नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कुदरत की अपने जीपीएस के बारे में, यानी होमर कबूतर के छिपे हुए विज्ञान की। सोचिए, दुनिया के किसी भी बड़े शहर में चले जाइए, आपको चौराहों पर क्या दिखेगा? कबूतर है ना। ये हमारे शोर शराबे वाले शहरी माहौल का एक हिस्सा बन चुके हैं, बिल्कुल हमारे जैसे ही। हम रोज उनके बगल से गुजरते हैं, पर सच कहूं तो हम शायद ही उन पर कभी ध्यान देते हैं। और यही रोज की अनदेखी, आप जानते हैं, एक तरह का ब्लाइंड स्पॉट बना देती है। हमें ये एहसास ही नहीं होता कि इन मामूली से दिखने वाले पक्षियों में कुछ कुछ बहुत खास छिपा हो सकता है। तो चलिए, सबसे पहले इसी बात को समझते हैं। आखिर हम इन्हें नज़रअंदाज करते क्यों हैं? क्योंकि ये हर जगह हैं, और जो चीज़ बहुत ज़्यादा दिखती है, हम उसे अक्सर मामूली मान लेते हैं। ये हमारे इतने करीब इसलिए रहते हैं क्योंकि भाई यहाँ खाना आसानी से मिल जाता है। बीज, अनाज और जो भी कुछ हम गिरा देते हैं, उन्होंने जानबूझकर इंसानी बस्तियों को अपना घर बनाया है। हम फुटपाथ पर चल रहे होते हैं और वो हमारे पैरों के पास दाना चुग रहे होते हैं, हमारी आंखों की ठीक सामने, पर फिर भी अनदेखे। लेकिन इस मामूली से दिखने वाले पक्षी के पास एक ऐसी छिपी हुई सुपर पावर है जो किसी को भी हैरान कर दे। और इस सुपर पावर को समझने के लिए हमें इसकी एक खास प्रजाति को जानना होगा, होमर कबूतर। देखिए, ये कोई कहानी नहीं है, वैज्ञानिकों ने इसे साबित किया है। सोचकर देखिए, एक होमर कबूतर को पकड़कर एक अंधेरे बक्से में बंद किया जाता है और उसे उसके घोंसले से 1600 किलोमीटर दूर ले जाकर छोड़ा जाता है, और फिर वो बिना भटके सीधा अपने घर वापस आ जाता है। सच में ये एक अविश्वसनीय काबिलियत है। 1600 किलोमीटर। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी दूरी है। अगर हम इंसानों को बिना किसी टेक्नोलॉजी, बिना मैप, बिना जीपीएस के ऐसा करने को कहा जाए, तो क्या हम कर पाएंगे? शायद नहीं। और यही बात तो सबसे हैरान करने वाली है। इतनी लंबी अनजान दूरी तय करने के लिए हमें सैटेलाइट्स और डिजिटल जीपीएस के पूरे नेटवर्क की जरूरत पड़ती है। और ये पक्षी, ये वही काम बिना किसी माइक्रोचिप, बिना किसी बाहरी मदद के कर लेता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये होता कैसे है? इसका राज छिपा है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स 3 लेयर वाले सेंसरी सिस्टम में। एक ऐसा सिस्टम जिसने सालों तक वैज्ञानिकों को उलझाए रखा। चलिए, आज इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके हार्डवेयर की। कबूतर के जो पंख हैं, वो लंबी दूरी की उड़ान के लिए ही बने हैं। उनके सिर का स्ट्रक्चर भी काफी खास होता है। एक छोटी नुकीली चोंच और चोंच के ठीक ऊपर एक खास तरह की झिल्ली। ये सब मिलकर आप कह सकते हैं एक बाहरी शील्ड की तरह काम करते हैं, जो उनके अंदर के नेविगेशन सिस्टम को प्रोटेक्ट करती है। अब इस बाहरी कवच के अंदर छिपा है कुदरत का असली कमाल, एक बेहद जटिल इंटरनल नेविगेशन सिस्टम। इसके 3 हिस्से हैं। पहला, सन कंपस। ये पक्षी दिन में सूरज की पोजीशन को एक कंपस की तरह इस्तेमाल करते हैं ताकि उन्हें शुरुआती दिशा मिल सके। दूसरा, एक तरह का स्मेल मैप। ये अपने आसपास की जमीन की गंध से अपने दिमाग में एक नक्शा बना लेते हैं। और तीसरा, जो सबसे पावरफुल टूल है, वो हमें दिखाई नहीं देता। ये पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को महसूस कर सकते हैं, जिससे इन्हें हर हाल में, हर मौसम में एकदम सटीक दिशा मिलती है। और ये बायोलॉजिकल चमत्कार इतना खास था कि इसने सिर्फ वैज्ञानिकों को ही हैरान नहीं किया, इसने तो इंसानी इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। सोचिए, घर लौटने की इसी कमाल की काबिलियत की वजह से कबूतर दुनिया का सबसे पहला पालतू पक्षी बना। हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले ही इसकी इस खूबी को पहचान लिया था और इसका इस्तेमाल करना भी सीख लिया था। पुराने साम्राज्यों ने तो इसे एक पूरे कम्युनिकेशन नेटवर्क में बदल दिया था। सोचिए, जब टेलीग्राफ नहीं थे, टेलीफोन नहीं थे, तब सरकारी राज और जरूरी खत इन्हीं पक्षियों के पंखों पर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते थे। और ये पूरा सिस्टम सिर्फ एक चीज पर टिका था, कबूतर की अपने घर लौटने की जबरदस्त इच्छा। खैर, आज तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने इनकी जगह ले ली है, लेकिन इन पंखों वाले मैसेंजर्स की जो विरासत है, वो आज भी हमारे साथ है। सदियों तक इंसानों की इस तरह सेवा करने के बाद उन्होंने हमारे कल्चर पर, हमारी सोच पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी है, और वो छाप आज भी जिंदा है। वफादारी से घर लौटना और बिना कुछ कहे अपनी सेवा देना, इसी विरासत ने इस पक्षी को एक सिंबल बना दिया। खास तौर पे इसका जो सफ़ेद रंग का रूप है, वो तो दुनिया भर में शांति और खुशकिस्मती का प्रतीक बन गया। तो अगली बार जब सड़क पर कोई आम सा कबूतर दिखे,
तो एक पल रुककर सोचिएगा, वो सिर्फ एक पक्षी नहीं बल्कि एक बायोलॉजिकल चमत्कार है। एक ऐसा नाविक जिसने कभी पूरी दुनिया में इंसानों के संदेशों का बोझ अपने पंखों पर उठाया था। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमारी आंखों के ठीक सामने ऐसे और कितने ही चमत्कार छिपे हैं जिन्हें हम बस देखना भूल गए हैं।